दोस्तों जब से साउथ सुपरस्टार सूर्या की पैन इंडिया मूवी कांगुआ का फर्स्ट ग्लिम्स सामने आया ना, तब से ही लोगों के बीच इस मूवी की चर्चा भी काफी तेज हो गई है, क्योंकि विक्रम में रोलेक्स बनने के बाद लोगों को सूर्या का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिला है। अब यूं तो इस मूवी की स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल होने वाली है, मगर ऐसा भी सुनने में आया है कि इसमें सूर्या जो कैरेक्टर निभा रहे हैं ना, वो एक रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। तो चलिए जानते हैं इतिहास के इसी रियल कैरेक्टर के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों कांगुआ वैसे तो एक तमिल मूवी होने वाली है, पर क्योंकि इसे पैन इंडिया लेवल पर बनाया जा रहा है, इसीलिए इसके डायरेक्टर शिवा ने इसकी स्टार कास्ट को भी कुछ उसी हिसाब से चुना है, जिसमें साउथ एक्टर सूर्या के साथ साथ बॉबी देओल, दिशा पटानी, योगी बाबू और जगपति बाबू जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी लीड रोल में होने वाले हैं। अब ये मूवी लीड रोल निभाते हुए सूर्या की 42nd फिल्म होगी और यही कारण है कि जब इसका नाम कांगुआ डिसाइड नहीं हुआ था, तब वर्किंग टाइटल के तौर पर इसे सूर्या 42 नाम दिया गया था। अब भले ही ये मूवी 11 अप्रैल 2024 को रिलीज होने जा रही है, पर इसका हाइप अभी से ही इतना ज्यादा हो गया ना कि लोग आज करीब 5 महीने पहले से ही लगातार इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यार करे भी क्यों ना, उनके पास चर्चा करने के पीछे इतना बड़ा रीजन जो है। दरअसल जब इसी साल जुलाई में इसका फर्स्ट ग्लिम्स सबके सामने आया था, तब उसमें लोगों को बहुत ही शानदार विजुअल्स देखने को मिले थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये मूवी सूर्या की पिछली सभी मूवीज का रिकॉर्ड्स तोड़ डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहां तक रही बात मेरी, तो इसके ग्लिम्स को देखने के बाद से मुझे तो पर्सनली बाहुबली और पोन्नियिन सेल्वन वाला फील आ रहा है। कांगुआ के बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मूवी करीब 300 से 350 करोड़ के बजट में बनी है, जिसके साथ ही ये सूर्या के कैरियर की अब तक की सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी बन गई है, जिससे लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई रहने वाली है। ग्लिम्स में सूर्या को ऊंचे पहाड़ पर खड़े एक योद्धा के रूप में देखा जा सकता है, जिसके हाथ में धनुष बाण और पीठ पर तलवार है। उस योद्धा के हाथ में दुश्मनों का खून पीने वाला एक एक्स भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ उनके सर पर सींगें भी लगी हुई है। उस योद्धा द्वारा दुश्मनों के ऊपर आग से वार किया जा रहा है और करीब से देखा जाए तो सूर्या अपने इस किरदार में बहुत ही भयानक लग रहे हैं। मतलब इतने भयानक कि भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि शायद बैटलफील्ड में कोई दुश्मन इस योद्धा के रहते हुए जिंदा बच पाया होगा। एस.एस. राजमौली की बाहुबली एक फिक्शनल मूवी थी और मणि रत्नम की पोन्नियिन सेल्वन एक हिस्टोरिकल फिक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसकी मदद से हमने चोला साम्राज्य की कहानी को स्क्रीन पर उतरते हुए देखा था। मैं चोल राज्य का सैनिक हूँ, चोल प्रजा का सेवक हूँ। लेकिन बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा कि कांगुआ भी एक हिस्टोरिकल फिक्शनल फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी सु वेंकटेशन के नोवेल वेलपारी से इंस्पायर्ड है। दोस्तों दक्षिण भारत के चोला चेरा और पांड्या राजवंश के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद ही आपको मालूम होगा कि इन राजवंश के साथ साथ इस रीजन में एक और राजवंश हुआ करता था, जिसका नाम था वेलिर राजवंश। आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, पोंडिचेरी, आंध्र प्रदेश और केरला के दक्षिण इलाकों में अपना वर्चस्व बनाने के लिए चोला, पांड्या और चेरा वंश ने सालों तक युद्ध लड़ा है। ये वो समय था जब इस इलाके को तमिलकम कहा जाता था, जहां अक्सर इन तीनों ही राजवंशों की आपस में लड़ाई होती रहती थी। चोला, पांड्या और चेरा तीनों ही साम्राज्य बहुत बड़े थे और इनके बीच परमांदूर नाम का एक पहाड़ी इलाके पर वेलिर राजवंश रहा करता था, जो था तो इन तीनों राजवंशों से बहुत छोटा, मगर उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा थी कि उसने तमिलकम पर वर्चस्व की इस लड़ाई में भाग लेते हुए तीनों राजवंशों में से किसी एक के साथ ना जुड़कर अकेले युद्ध किया था। वेलिर राजवंश के राजा का नाम वेलपारी था, जो वहां के 300 विलेजेस के संबंध थे, जिनका जिक्र केवल सु वेंकटेशन के वेलपारी बुक में ही नहीं मिलता, बल्कि तमिल हिस्ट्री की एक प्राचीन बुक है पुराणनुरु, जिसमें चोला, चेरा और पांड्या राजवंश के साथ साथ वेलिर राजवंश के बारे में भी बताया गया है।
अब दोस्तों राजा वेलपारी एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े नेचर लवर भी थे जिन्हें पेड़ पौधों से खासा लगाव था। बताया जाता है कि एक बार जब वो जंगल से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि पेड़ से निकली एक बेल के पास सहारा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना रथ वहीं पर छोड़ दिया था और पैदल आगे चले गए थे ताकि उनके रथ की मदद से वो बेल आगे विस्तार कर सके। अब जिस तरह राजा पृथ्वीराज चौहान की रियल स्टोरी से जुड़ी पृथ्वीराज रासो को उनके दोस्त चंदन वर्दई ने लिखा था, ठीक वैसा ही कुछ किंग वेलापारी के साथ भी है, क्योंकि इनके बारे में भी इनके दोस्त और उस समय के जाने माने पोएट कपिलार ने लिखा था। माना जाता है कि पोएट कपिलार खुद पांड्य राजवंश से आया करते थे, लेकिन वेलापारी की बुद्धिमत्ता और पावर से वो कुछ इस कदर प्रभावित हुए थे ना कि उन्होंने ना सिर्फ उनसे दोस्ती कर ली बल्कि वो परमांदुर में ही वेलपारी के दरबार के दरबारी बन गए थे। अब इतिहास बताती है कि जब तमिलाकम पर वर्चस्व की ये लड़ाई परमांदुर पहुंची तब वेलीर राज के राजा वेलपारी ने उससे बहुत ही वीरता के साथ लड़ा था। अब जिस युद्ध की मैंने यहाँ पर बात की है ना, सूर्या की कांगुआ के ग्लिम्स में भी शायद उसी युद्ध को दिखाया गया है। क्योंकि आप सब देख सकते हो कि विजुअल्स में योद्धा बने हुए सूर्या एक पहाड़ी इलाके में युद्ध लड़ रहे हैं और वेलीर राजवंश का परमांदुर भी एक पहाड़ी इलाका ही था। इतने नए इतिहास में जिस तरह से किंग वेलापारी के बारे में बताया गया है, सूर्या का लुक भी काफी हद तक उसी के अकॉर्डिंग है, जो इस और इशारा करता है कि शायद कांगुआ वाकई हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। अब कुछ साल पहले खबर आई थी कि सूर्या डायरेक्टर शंकर के साथ मिलकर वेलीर राजवंश से जुड़ी मूवी में काम करेंगे, मगर कांगुआ को शंकर नहीं बल्कि शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसका सिर्फ बड़ा बजट ही मायने नहीं रखता बल्कि कहानी भी बहुत मायने रखती है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो उनके हिसाब से अगर इस मूवी में वेलीर राजवंश की कहानी के हर एक पहलू पर ध्यान दिया गया होगा ना, तब ये मूवी बाहुबली और पोन्नियिन सेल्वन को भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि इसे हॉलीवुड की अवतार मूवी की तरह ही 3D में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इतिहास के इस अनसुने योद्धा की कहानी लोगों को इतनी पसंद आएगी कि ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सके? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना। और आपको कांगुआ मूवी का ये टीजर ट्रेलर कैसा लगा था नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।